रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया है। ट्रेनों में भी ऐसे ही मान किया जाएगा, जब आप स्टेशन पे आएंगे तो आपके सामान को तोला जाएगा। क्या सही है एक तरह से कि सामान में बदलाव होना चाहिए? एक बंदा कितना सामान ले जाए, होता है एक लोग बहुत सारे, एक टिकट 4-5 सामान, एक तरह से सामान को तोलना बेहतर है। कैसा क्या कह रहे हैं? एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। हर एक कोच के हिसाब से अलग अलग सेट किया गया है कि एसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। तो रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि जैसे हर चीज़ में भेदभाव किया जा रहा है, इस चीज़ में भेदभाव किया जा रहा है। सही नहीं है ये? अलग मेरे हिसाब से सही नहीं है। विमान फ्लाइट वगैरह से भी ट्रैवल आप करते हैं तो ये तो ऐसा होता है कि रूल सबके लिए बनना चाहिए। कागजी कार्रवाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो फ्रंट पे होता नहीं है काम। एक यात्री के साथ सीमित सामान हो, जैसे जनरल के लिए, स्लीपर के लिए, कि एक यात्री 35 किलो से ज़्यादा सामान नहीं ले जाएगा। ये तो बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि जब कुछ ट्रेनों पे ऐसा है कि उस पर भेड़ों बकरियाँ लाद के ले जाते थे, तो इससे कम से कम ये तो रहेगा कि मानव संसाधन के लिए तो अच्छा, कम से कम बैठने की उचित व्यवस्था रहे। रेलवे में टिकट को लेकर बड़ी लोगों के अंदर दुश्वारी, किसी को 3-3 महीने में टिकट नहीं मिल पाता है, वेटिंग आता है, किसी का एक रात में टिकट। वैसे कहते तो हैं कि रेलवे घाटे में चलता है, सब दिन यही बात आती है कि रेलवे घाटे में चलता है, लेकिन टिकटें जो है 3 महीने पहले से ऑलरेडी बुक होती हैं, तो घाटे में किस हिसाब से हुआ जाए? सबसे बड़ा तो यही सवाल है, रेलवे घाटे में। दोस्तों, हम तो निकल गए बिहार की यात्रा पे, लेकिन रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया है कि अब जैसे विमानों में, एयरक्राफ्ट में देखा जाता है कि सामान लगेज के ऊपर कितना सामान एक पैसेंजर ले जा सकता है, एक यात्री कितना सामान ले जा सकता है। अब ये यात्रा के दौरान ट्रेनों में भी ऐसे ही मान किया जाएगा, जब आप स्टेशन पे आएंगे तो आपके सामान को तोला जाएगा। यानी अगर आप एसी फर्स्ट क्लास में होंगे तो 70 किलो के आसपास आप सामान ट्रैवल कर सकते हैं साथ में। ऐसे ही अलग अलग क्लास में, यानी स्लीपर की बात करें तो स्लीपर में भी या जनरल की बात करें तो सबसे कम लगभग 35 किलो के आसपास आप जनरल में भी आप सामान ले जा सकते हैं। 40 से 45 किलो का सामान अपने साथ आप स्लीपर और थर्ड एसी में ले जा सकते हैं। लगभग 50 से 60 किलो के आसपास आप सेकंड क्लास में जा सकते हैं। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो रेलवे सर बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, क्या सही है एक तरह से कि सामान में बदलाव होना चाहिए? एक बंदा कितना सामान ले जाए, होता है एक लोग बहुत सारे, एक टिकट 4-5 सामान, तो क्या इसमें भी एक तरह से सामान को तोलना बेहतर है? कैसा क्या कह रहे हैं? एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। जैसा कि आप पूरी रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा ये सब चीज़ कि हर एक कोच के हिसाब से अलग अलग सेट किया गया है कि एसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। तो रूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आप एसी देख सकते हैं कि लगेज इतना लोग लेके आते हैं कि जनरल पैसा भी तो ज़्यादा है ना सर, जैसे फर्स्ट क्लास का पैसा ज़्यादा है, या ऐसा है कि अब फर्स्ट क्लास में कौन चलता है इसलिए उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है। जनरल में ऐसे ही हाल, कितना कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, लोगों की भीड़ होती है, फिर भी सामान और वहाँ ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम और। देखिए, जैसे हर चीज़ में भेदभाव किया जा रहा है, इस चीज़ में भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी देखिए जनरल का अलग, सही नहीं है ये? अलग मेरे हिसाब से सही नहीं है। विमान फ्लाइट वगैरह से भी ट्रैवल आप करते हैं तो ये तो ऐसा होता है कि रूल सबके लिए बनना चाहिए सर। जैसा रूल एसी के लिए है तो एक रूल सबके लिए होना चाहिए। हम रेलवे ने ये कोशिश करी है कि अब एक यात्री के साथ बड़ा सीमित सामान जाए, जैसे फ्लाइट वगैरह में हम लोग देखते हैं। कहाँ तक इसे सही मानते हैं आप? देखिए, रेलवे जो है अपने आप भारत देश का सबसे बड़ा आने जाने का एक रेलवे प्रसाधन है, ठीक है। और रही बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अगर साधन की बात करें तो कुछ स्थानों पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्थानों पे गंदगियाँ अभी भी वैसे बरकरार हैं, ठीक है। केवल जीरो टॉलरेंस की केवल व्यवस्था लोगों के द्वारा कही गई है। कागजी कार्रवाई तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो फ्रंट पे होता नहीं है काम। अभी आप यहीं देख लीजिए कि कुछ तो सफाई कुछ खास करके हुई है, लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है वैसे वैसे सफाई बिल्कुल नागड़ हो जाती है। नहीं, रेलवे ने कोशिश ये करी है कि वित्तीय वर्ष में एक यात्री के साथ सीमित सामान हो, जैसे जनरल के लिए, स्लीपर के लिए, कि एक यात्री 35 किलो से ज़्यादा सामान नहीं ले जाएगा। ये तो बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि कुछ ट्रेनों पे ऐसा है कि उस पर भेड़ों बकरियाँ लाद के ले जाते थे, तो इससे कम से कम ये तो रहेगा कि
मानव संसाधन के लिए तो अच्छा, कम से कम बैठने की उचित व्यवस्था रहे। बाकी रेलवे में टिकट को लेके बड़ी लोगों के अंदर दुश्वारी, किसी किसी को 3-3 महीने में टिकट नहीं मिल पाता है, वेटिंग आता है, किसी किसी का एक रात में टिकट। तो इसके पीछे की कहानी क्या समझते हैं सर? वैसे कहते तो हैं कि रेलवे घाटे में चलता है, सब दिन यही बात आती है कि रेलवे घाटे में चलता है, लेकिन टिकटें जो है 3 महीने पहले से ऑलरेडी बुक होती हैं, तो घाटे में किस हिसाब से हुआ जाए? सबसे बड़ा तो यही सवाल है, रेलवे घाटे में, लेकिन हाँ बिल्कुल। अभी बिहार जाने की यही पर लखनऊ के जनसाधारण के लिए बैठे हैं, लखनऊ से अमेठी जाएंगे, मतलब पटना नहीं जाइए? नहीं, जनसाधारण हम अमेठी तक जाएंगे। अमेठी जा रहे हैं, स्मृति ईरानी का पुराना क्षेत्र। जी नहीं, स्मृति ईरानी का पुराना क्षेत्र। नहीं, अभी तो राहुल गांधी इस बार फिर आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो है ये हैं, लेकिन जो कि हाँ काम तो होता है, क्योंकि उनका एक गढ़ रहा है, तो काम तो ऑलरेडी होता ही है। बिहार दौरे पे हैं, क्या बिहार में लगता है कुछ इंडिया गठबंधन अब चैलेंजिंग बन रहा है एनडीए के लिए, मोदी नीतीश के लिए? नहीं, देखिए विपक्षी जरूर होना, अगर विपक्षी मजबूत होंगे तो राजनीति और भी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, लोग हैं, बड़े जागरूक लोग हैं और बड़े विचार के साथ चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बैठे हुए लोग सब वहाँ पर हाँ बिल्कुल। तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे हम निकले तो हैं वैसे बिहार की यात्रा पे। आइएगा सर, कुछ बात कर लें सर। क्या नाम हुआ बड़े भाई का? मेरा नाम रंजन कुमार दुबे। रेलवे वित्तीय वर्ष में कोशिश कर रहा है कि यात्रियों के साथ सामान कम से कम हो। जैसे जनरल के लिए 35 किलो के आसपास सामान वो ट्रैवल कर सकते हैं अपने साथ, जैसे विमानों में होता है। कैसा इसे आप देख रहे हैं अगर ये लागू करता है रेलवे? तो मेरे हिसाब से तो सही है सर, सही है, सामान कम रहे तो ये तरह सेफ्टी होगा। हाँ, यानी होना चाहिए। होता ये बहुत सारे लोग सामान एक इंसान के साथ सामान ले जाना है तो पार्सल में बुक कर दीजिए, लेकिन अपने साथ जो सामान 15 केजी 30 केजी तक ले जा सकते हैं। बाकी रेलवे कैसी सारी सुविधाएं चल रही हैं मालिक? अभी तो ठीक चल रही है। आप कहाँ किसका वेट कर रहे हैं? अभी तो हम NTPC एग्जाम देने आए हैं। एग्ज़ाम देने आए हैं? किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आए? NTPC का 12th। हाँ जी। तो एग्जाम ठीक है कि नहीं? एग्ज़ाम अभी तो कल है। एग्ज़ाम कल है। एग्ज़ाम कल है। कल एग्जाम है सेकंड सेट। ठीक है। बाकी तैयारी वगैरह हुई बढ़िया? हाँ। कुछ कह रहे हैं सर? कह लीजिए। चलिए, तो देख सकते हैं लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, मिश्रित प्रतिक्रियाएं लगातार। सर से भी हम लोग बात। सर, ये रेलवे की का ये बदलाव रेलवे वित्तीय वर्ष से कोशिश कर रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? ज़रूरी है ये? और क्या सबके लिए समान होना चाहिए या अलग अलग कोच, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग ये नियम? आप क्या कह रहे हैं? देखो, सरकार जो है अपने ओर से जो है फैसला जो है ठीक ही ली है। इसके दो पक्ष है, कोई इसे अच्छा मानेगा, कोई इसे ख़राब मानेगा। क्योंकि वो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बार जो है ज़्यादा लगेज की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, और इसको इस तौर पर लोग जो है ये मानते हैं कि इससे जो है ज़्यादा लगेज लाने वाले लोगों की संख्या कम होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब नियम एक जैसा हमारी सरकार क्यों नहीं बनाती है कि अगर मान लो कि 40-70 केजी वज़न यहाँ के लिए है, AC बॉगी के लिए है 40 केजी, तो 35 केजी उधर क्यों कर दे, उधर भी 40 केजी कर दे जनरल बॉगी। कहने का मतलब ये समझो, डिफ़ाइन किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए किया जाता है कि एक तरह से एहसास कराया जाता है कि कोई गरीब है तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, कोई अमीर है तो उसके साथ से जो है उसी तरह का व्यवहार होगा। तो ये है सरकार के, मतलब इसका कह सकते हो कि दो तरह के पक्ष हैं। दो कि भाई बहुत, अभी हम नीचे वहाँ पर बैठे हुए थे, लोग बोले बहुत अच्छा नियम है, बहुत लोग जो है 3-3 बैग 4-4 बैग लेके आ जाते हैं।